So, children, let us start the chapter further. I hope you have read the chapter what we did yesterday, and you have understood that. So, yesterday we read about that there was a story that Joe's father used to tell her, and yesterday when they were talking about what animal should they talk about today, so Joe told her father that today she wants to listen to the story of a skunk. So, having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. अब अचानक से उसने उसको बोला कि स्कंक, आज तक उसके फादर ने उसे स्कंक की स्टोरी नहीं सुनाई थी. सो जैसे ही उसको एक फ्रेश हीरो मिला अपनी स्टोरी का, एक फ्रेश प्रोटैगनिस्ट मिला उसको अपनी स्टोरी का, इट स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म. मीन्स एकदम से जैसे ही वो द वे ही वाज सिटिंग, ही मूव्ड स्लाइटली, चेंज हिज पोजिशन, और क्रिएटिवली विथ क्रिएटिव एंथुजियाज्म और एनर्जेटिकली वो थोड़ा सा उसने अपनी मूवमेंट को चेंज किया. एंड ही स्टार्टेड सेइंग, ऑल राइट, once upon a time, in a deep dark woods, there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk, and he smelled very bad. So today I want to tell you about skunks. First of all, कल हमने उसकी एक पिक्चर भी देखी थी कि skunk कैसे होते हैं. So who are skunks? Skunk is an animal जिसके पास ये पावर होती है कि अगर उसको ये लगे कि उसको कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो बहुत ही गंदी सी स्मेल को रिलीज़ कर सकता है, जिससे जो उसको अटैक करने के लिए आ रहा है वो नहीं आएगा. सो दैट इज़ द मेन दैट इज़ द नेचुरल पावर of the skunk. So that is why he says here that once upon a time in the deep dark woods there lived a creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad. अब उसकी बेसिक टेल में हमेशा एक क्रीचर होता था, रॉजर समथिंग, और उसको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी. तो यहाँ पे है रॉजर स्कंक, और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ही बुरा स्मेल करता है. Yes, Joe said. What is Joe? Joe is getting excited and she's saying yes. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. अब वो इतना बुरा स्मेल करता था कि कोई भी वुडलैंड के और जो क्रीचर्स थे वो उसके साथ नहीं खेलते. इन द पिक्चर हियर कैन यू सी ऑल अदर क्रीचर्स आर प्लेइंग, और बेचारा स्कंक अकेले खड़ा है कॉर्नर में, एंड ही इज सेइंग नोबडी लव्स मी बिकॉज आई स्टिंक. So, I try to find more and more pictures to make the PPT more interesting so that you have a better idea. And I hope with this you are getting better ideas of the story. So, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. Joe looked at him solemnly. अब वो अपने फादर की तरफ बड़ा सीरियसली solemnly देख रही है. She hadn't foreseen this. और फोरसीन क्या है कि कुछ हम सोचते हैं, कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है. अब उसे स्कंक के बारे में पता था कि कोई स्कंक एनिमल होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि स्कंक्स की इतनी गंदी स्मेल होती है और उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. और एक बच्चे के लिए, लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, दैट बीइंग अ चाइल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्लेइंग. अब जब उसे ये पता चल रहा है कि स्कंक के साथ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ साथ what is another thing is that he is not able to play with other creatures because other creatures cannot bear his bad smell. Whenever he would go out to play, Jack continued with zest. Zest means एक enthusiasm के साथ, remembering certain humiliations of his own childhood. अब जैक यहाँ पर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कुछ बता रहा है, क्योंकि जब वो स्टोरी बताता है तो वो कहीं ना कहीं स्टोरी को शायद अपनी लाइफ से भी रिलेट करता है. और यहाँ पर जैक इसको अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा है दैट जब जैक छोटा था तो उसने भी ऐसी ही कुछ ह्यूमिलिएशंस अपने चाइल्डहुड में फेस की. अब ह्यूमिलिएशंस क्या है? बीइंग अशेम्ड ऑफ समथिंग. कोई किसी को बुली करता है, कोई किसी को चिढ़ाता है. सो ही वॉज द विक्टिम ऑफ बुलिंग. और यहाँ पर जैक अपनी ह्यूमिलिएशंस जो उसने फेस की हैं वो कहीं ना कहीं सामने लाने की कोशिश कर रहा है. ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई. और जैसे ही रॉजर स्कंक वहाँ जाता था, बाकी सारे जो एनिमल्स हैं वो जो वुड्स में फॉरेस्ट में खेल रहे होते हैं, दे स्टार्टेड क्राइंग. ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक. अब स्टिंकी क्या है?
any unpleasant smell is called as stinky. So उन्होंने उसका नाम क्या रखा था? रॉजर स्टिंकी स्कंक, रॉजर स्कंक जो बहुत गंदी सी स्मेल वाला है. And they would run away, and Roger Skunk would stand there all alone, and two little round tears would fall from his eyes. अब क्योंकि वो बहुत छोटा सा रॉजर स्कंक है, उसे भी औरों के साथ खेलने का मन करता है, बट उसके साथ कोई नहीं खेलता. वो वहाँ जाता है उनके साथ खेलने के लिए, बट nobody played with him. So he was all standing alone in the corner, और उसकी आईज में से दो टीयर्स, छोटे छोटे आंसू निकलते हैं. The corners of Joe's mouth drooped down, and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears. अब इस इतने में ही, बिकॉज जो है वो उसको फील कर रही है कि कितना बुरा लगता होगा रॉजर स्कंक को, और उसका भी फेस कैसा बन गया है जैसे रॉजर स्कंक का बनता होगा व्हेन नोबडी प्लेड विद हिम. और उसके जो होठ हैं, वो जो लोअर लिप है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, जैसे इस छोटे बेबी ने अपना फेस बना रखा है. और उसका जो फादर है, व्हाट इज़ ही डूइंग एट दैट टाइम व्हेन शी इज़ मेकिंग सच अ फेस? हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद अ फोर फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज. फोर फिंगर कौन सी होती है? जो हमारी थंब और जो हमारी मिडिल फिंगर के बीच में होती है, दैट इज़ द फोर फिंगर. उसका जो फादर है वो जब बता रहा है कि उसके रॉजर स्कंक के आंसू निकलते हैं छोटे छोटे, तो वो अपनी फोर फिंगर से अपनी डॉटर को के फेस पे ऐसे ट्रेस कर रहा है, आईज से लेके नीचे तक, कि इस तरीके से उसके छोटे छोटे टीयर्स निकलते थे रॉजर स्कंक के. एंड शी ऑल्सो मेड सच अ फेस. वोंट ही सी द आउल? अब उसे पता है कि नेक्स्ट क्या होना है, बिकॉज उसका फादर हमेशा द सेम स्टोरीज ही टेल्स. सो उससे पहले कि जो उसका फादर है वो जैक है, वो उसको स्टोरी बताए आगे क्या होता है, शी हर सेल्फ स्टार्ट सेइंग कि क्या वो आउल के पास नहीं जाएगा? वोंट ही सी द आउल? शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफन्ड वॉइस. आवाज़ तेज़ तो है, हाई तो है, लेकिन फेंटली रफन्ड, साथ ही साथ कि उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ऐसी फेंटली रफन्ड वॉइस है. Now below, the glossary is also given, so you can also refer to that. Of the difficult words that are mentioned read, their meanings are given down. Now let us move to the next slide. Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. अब sitting on the bed beside her, अब बेड पे वो दोनों बैठे हैं और उसके साइड में कौन बैठी हुई है? जो. और जैक फील कर रहा है क्या कि उसके जो कवर्स हैं, कवर क्या है? जो कवरिंग शीट उन्होंने ली हुई है. जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग स्विच्ड टेंसली. स्विच्ड टेंसली मीन्स जैसे वो थोड़े से अपने पैरों को टेंसली उनको मूव कर रही है, स्ट्रेच कर रही है. ओके, और वो उसको फील कर पा रहा है कि अब जो उसकी जो डॉटर है उसको उसमें स्टोरी में जो टेंशन है वो उसको फील कर पा रही है. ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. अब उसे बहुत अच्छा लगा इस मोमेंट से, बिकॉज वो ये चाहता है कि जब वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाए तो वो उसको सीरियसली सुने और इन्जॉय करे. अब क्योंकि जो उसको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है, दैट इज़ वाई जैक इज़ फीलिंग हैप्पी. ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो. अब वो उसको ट्रू बता रहा है कोई चीज़. ट्रू कैसे है? क्योंकि एज इट वॉज मैंशन इन द प्रीवियस स्लाइड कि वो कहीं ना कहीं उसकी अपनी लाइफ से भी रिलेटेड है, और उसकी लाइफ में उसने अपने चाइल्डहुड में ऐसी ह्यूमिलिएशंस फेस की हैं. दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स कि वो उसको कुछ ट्रू बता रहा है और वो उसको ध्यान से सुने और उसको समझे. एंड हैड नो विश टू हरी ऑन. और उसको अब कोई ये चिंता नहीं है कि वो उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करे और वो जल्दी जल्दी सोए. बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रेप्ड. लेकिन उसको क्या आवाज़ आती है नीचे से? एक चेयर के स्क्रेप होने की. स्क्रेप मतलब ड्रैग, that somebody was dragging the chair down. He listened to that voice and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork. अब उसकी जो वाइफ है क्लेयर, वो अकेले ही woodwork living room में पेंट कर रही है, and he thinks that he should go and help her क्योंकि जो उसकी वाइफ है she is also pregnant. Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. लेकिन वो फिर सोचता है कि वो स्टोरी को ख़त्म करे and then he should move down. So what he says, well, he walked along very sadly and came to a very big tree. अब बड़ी sadly रॉजर स्कंक
जाता है किसके पास, एक ट्री के पास. एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, टिप टॉप मीन्स ऑन द एक्सट्रीम टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइज आउल. वहाँ पर कौन बैठा हुआ था, एक वाइज ओल्ड आउल. ये देखो आउल कैसे बैठा हुआ है ना. सो इन द सेम वे ही वेंट टू अ वाइज ओल्ड आउल. गुड. अब हु इज सेइंग गुड? Yes, Joe is saying good. Mr. Owl, Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. अब वो बहुत दुखी है और वो मिस्टर आउल को जाके बोल रहा है कि सारे के सारे एनिमल्स मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत बैड स्मेल करता हूँ. सो यू डू, द आउल सेड. अब आउल भी उसे क्या बोलता है, सही तो कहते हैं, तुम कर ही रहे हो इतनी गंदी स्मेल. वेरी वेरी बैड. और वो क्या कह रहा है कि बहुत बैड. What can I do? Roger Skunk said and he cried very hard. अब रॉजर स्कंक बहुत तेज तेज रोने लग जाता है कि मैं क्या करूं. The wizard, Joe shouted and sat right up and a little golden book spilled from the bed. अब एकदम से उसका फादर अब फिर से इन द सेम वे जैसे उसने आउल बोला, अब उसे पता है कि नेक्स्ट सीक्वेंस स्टोरी में क्या आएगा कि विजार्ड के पास जाना है. तो पहले ही शी गॉट एक्साइटेड एंड शी स्टार्टेड सेइंग द विजार्ड. जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड. और उसकी एक जो गोल्डन बुक थी उसके पास रखी हुई वो नीचे गिर गई. अब वो गोल्डन बुक कौन सी थी, वो बुक एक्चुअली जिससे जैक उसको स्टोरी सुनाता था, लेकिन उसने अब सुनानी बंद कर दी थी क्योंकि अब उसमें जितनी भी स्टोरीज थी दे हैव ऑल फिनिश्ड. और जो अब जैक अब अपनी ही तरफ से स्टोरी सुनाता था, तो वो जो बुक थी वो बेड से नीचे गिर गई जैसे ही वो एक्साइटेडली उठी. नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट डैडी द स्टोरी? नो, यू मी. सो जो को थोड़ा सा गुस्सा आता है, जैक को थोड़ा सा गुस्सा आता है, सॉरी. एंड वो जो को बोलता है कि मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, डैडी तुम्हें स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो? तो शी सेज नो, यू मी. सो नो, यू ओनली टेल द स्टोरी टू मी. सो अब tomorrow we are going to start further. So your homework for today is that you have to read the chapter, listen to this video twice and understand it properly. Bye bye.